ये तस्वीर है जिसका आपने जिक्र किया और इसके बाद जब केवल दो भाई आपस में बात करते दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी और सोम भाई मोदी। और देखिए इसमें बड़े भाई जो है, सबसे बड़े बेटे हीरा बाके, वो भावुक हो रहे हैं और उसके बाद परिवार के ही एक शायद हीरा बाके पौत्र जो हैं वो आते हैं, वो ढांढस बंधाते हैं। देखिए किस तरीके से। और आमतौर पे मूल्यों के हिसाब से सौरभ अगर इस चीज़ को समझे कि कोई भी बच्चा बचपन से जिसने अपनी माँ को संघर्ष करते हुए देखा है, आज वो इतना सक्षम व्यक्ति है, बावजूद इसको उन्होंने उसको इस रूप में नहीं देखा कि वैभव और विलासता की सारी चीज़ें मुझे अपनी माँ के लिए कर देनी है। जैसे गांधीनगर के जिस फ्लैट में अपने छोटे भाई, उनके छोटे भाई के साथ वो रहती थी, बहुत सामान्य सा फ्लैट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो, या देश के प्रधानमंत्री बने तो, चाहते तो वहाँ पे पैलेस खड़ा कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और वो सब कुछ बहुत ईमानदारी के पैसे से होगा, क्योंकि इनकी अपनी जो सैलरी मिलते रही है उस सैलरी तक को ये दान कर देते हैं और जनसेवा के लिए। उस लिहाज से आप अंदाज़ा लगाइए कि उस बेटे के भीतर भी मूल्यों के लिहाज से कितना उच्च स्तर होगा कि उन्होंने अपनी सोच को इस रूप में कन्वर्ट नहीं किया कि बचपन में मैंने अपनी माँ को आर्थिक चुनौतियों से संघर्ष करते हुए देखा है, तो अब जब मैं सक्षम हूँ तो इन सारी चीज़ों को उनके लिए बहुत ज़्यादा पेश कर दूँ, बल्कि जो मूल्य थे वो मूल्य आखिर तक वैसे ही जारी रहे। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी को बाकी नेताओं की तुलना में ये चीज़ उन्हें बहुत अलग, बहुत खास करती है। आप पूरे देश के नेताओं को उदाहरण उठा के देखें तो आपको उसमें ऐसे अनेक उदाहरण देखेंगे कि कैसे परिवार के लोग स्टेटस का इस्तेमाल करके, उस प्रभाव का इस्तेमाल करके पैसे बनाते हैं, खुद पैसे बनाते हैं, उसका प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा है जो कि इतने पावरफुल पोजीशन में रहा। गुजरात जैसे संपन्न राज्य में अगर आप लगभग 2 दशक तक मुख्यमंत्री रहे हो, उसके बाद और देश के प्रधानमंत्री रहे हो, और वहाँ रहने के बावजूद अगर आपका परिवार उसी सामान्य तरीके से जी रहा है तो ये चीज़ बहुत ख़ास है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो थोड़ी ढिलाई करते, थोड़ा सा अगर उस सोच में जाते, तो वहाँ पे इतने लोग थे जो इन सारी चीज़ों के लिए बहुत आसानी से मुहैया करा सकते थे। बावजूद इसके उनका नियंत्रण इस प्रकार का रहा। जैसे आपको याद होगा सौरभ कि 2-2.5 साल पहले एक खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भतीजी दिल्ली आई थी और एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरी थी और वहाँ पे एक चोरी की घटना हुई थी। अंदाज़ा लगाएं कि देश के प्रधानमंत्री की परिवार की बच्ची को यहाँ दिल्ली आ रही है, कितना आसानी से कोई भी शानदार 5 स्टार होटल, कोई भी शानदार गेस्ट हाउस या कोई भी किसी का भी बड़े व्यक्ति का घर उपलब्ध हो सकता था। बावजूद इसके किराए पे छोटे से गेस्ट हाउस में वो 2 दिन के लिए स्टे कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सार्वजनिक जीवन में जिन मूल्यों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, परिवार में उसको उसी सख्ती के साथ लागू करते हैं और परिवार भी उसी ईमानदारी के साथ उसे फॉलो करता है। नहीं, बिल्कुल। और इस परिवार की हर चीज़, हर मूल्य, आप कह रहे हैं हर वैल्यू जो है, बिल्कुल आपको अपने आसपास जैसा आप देखते हैं वैसी आपको दिखाई देती है। बिल्कुल एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार जैसे जीता है वैसे आपको दिखाई देती है। कहीं आपको कोई चकाचौंध दिखाई नहीं देती। और सबसे विशेष बात जो आपने जितनी बातें बताई हैं, निर्णय जितनी बातें बता रहे हैं, जो बात इस परिवार को सबसे अलग करती है वो ये कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, कोई मूल्यवान व्यक्ति जो ऊंचे पद पर पहुंच गया, वो अपने मूल्य निर्धारित कर ले, अपने लिए ये बाउंड्री निश्चित कर ले कि मैं कि अपने परिवार में किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुंचाऊंगा। ये तो फिर भी समझ में आता है। कोई परिवार अपने लिए ये बाउंड्री निश्चित कर ले कि मैं अपने भाई से कोई लाभ नहीं लूंगा। कोई माँ ये निश्चित कर ले कि मैं अपने बेटे से अपने किसी बच्चे को कोई लाभ नहीं लेने दूंगी। ये अपने आप में बड़ी विलक्षण बात है और ये इस परिवार ने किया है। अभी बता रहे थे जैसे कि भाई जो हैं, छोटे भाई, वो सरकारी सेवा में है। एक ट्रांसफ़र कराना कि बड़ी सामान्य सी बात हो सकती है किसी के लिए भी, लेकिन वो भी कि ये बात मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी को सोचनी भी ना पड़े कि छोटे भाई ने ये सिफारिश ना कर दी हो कि मेरा ट्रांसफ़र जो है वो अहमदाबाद हो जाए। सिफारिश की है, ये तो विचार ही नहीं है। ये उनको सोचना भी ना पड़े कि सिफारिश की होगी शायद। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वाकई सौरभ, और आसक्ति का आलम ये रहता है और उसको इम्प्लीमेंट करने का आलम ये रहता है। जैसे आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ के दफ्तर में उनके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं सौरभ, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बगल से गुजर जाए तो उसके आभा मंडल से आपको ये लगे कि हाँ ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है। ना ही किसी भी मामले में वो अपने किसी प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोर टीम है, उस कोर टीम में जो 6-7 लोग हैं, वो सारे के सारे इतने सामान्य हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और
छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी अपने इस प्रभाव का वो इस्तेमाल नहीं करते। जैसे अगर वो एयरपोर्ट जाएं तो वो उसी कतार में खड़े रहेंगे जहाँ पे बाकी सामान्य लोग खड़े रहते हैं। किसी हॉस्पिटल में अगर वो जा रहे हैं तो उसी कतार में खड़े रहेंगे जहाँ बाकी सामान्य लोग रहते हैं। और कहीं भी ये दिखावा करने की कोशिश नहीं करते कि वो पीएमओ के साथ हैं, पीएमओ के अधिकारी हैं, पीएम की टीम में हैं, पीएम के खासम खास हैं। अगर कोई सामने वाला जिक्र भी कर दे तो बहुत सख्ती के साथ उसे वो टाल कर उस बात को अवॉइड करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्य संस्कृति है, अब समझा जा सकता है कि अगर परिवार उसी तरीके से जी रहा है तो बाकियों के लिए भी वो मानदंड कैसे होंगे। लेकिन जिस तस्वीर का आपने जिस ओर इशारा किया, इस तस्वीर की ओर इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।